क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी काम करते हुए आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो फाइलों में नहीं बल्कि अंधेरे में छुपी हो? ये कहानी है रवि मेहता की, जो भोपाल नगर निगम के वाटर डिपार्टमेंट में काम करता था। 32 साल का ये जूनियर इंजीनियर मानता था कि वो डरपोक आदमी नहीं है। कम से कम वो ऐसा मानता था। अक्टूबर 2019 की एक सुबह रवि के पास एक अजीब कंप्लेंट आई, श्यामला हिल्स इलाके से। पुराना श्यामला हिल्स इलाका, जहां रात में पानी की अजीब आवाजें आती थीं। कोई लीकेज नहीं मिल रहा था। फाइल में एक छोटा सा नोट था, पिछले 3 इंजीनियर बदल चुके हैं, कोई भी दोबारा साइट पर नहीं गया। ये बात रवि को अजीब लगी। आखिर क्यों कोई इंजीनियर वापस नहीं गया था? श्यामला हिल्स का इलाका भोपाल के पुराने हिस्सों में से एक है। पुराने बंगलोज, घने पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। दिन में भी यहां कुछ अलग सा माहौल रहता है। रवि जब पहली बार वहां पहुंचा तो उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। पुराने पाइपलाइंस, जंग लगे मैनहोल्स और हर तरफ एक अजीब सी नमी। वहां का वॉचमैन, जो शायद 60 के पार था, रवि को देखकर परेशान हो गया। साहब, दिन में देख लीजिए, रात को यहां मत रुकिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। रात में कोई नीचे से चलता है, पाइपों में कदमों जैसी आवाज। रवि ने सोचा कि बूढ़े आदमी की कल्पना होगी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो असली लग रहा था। दिन के उजाले में रवि ने पूरा एरिया चेक किया। कोई विजिबल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रात होते ही आवाजें शुरू हो जाती थीं। पानी के बहने की आवाज, लेकिन कुछ अलग, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। आप सोच सकते हैं कि एक इंजीनियर के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन कोई टेक्निकल सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। 3 दिन बाद रवि ने फैसला किया कि वो रात में इन्वेस्टिगेशन करेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन में जाना होगा। टॉर्च लेकर सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ वो रात के 11 बजे उस मैन होल के पास पहुंचा। वॉचमैन घर चला गया था और पूरा इलाका सुनसान था। पाइपलाइन के अंदर उतरते ही रवि को एहसास हुआ कि यहां कुछ गड़बड़ है। हवा ठंडी थी, जरूरत से ज्यादा ठंडी। और फिर कदमों की आवाज, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। रवि ने टॉर्च घुमाकर देखा, कोई नहीं था। आप यहां क्यों आए हैं? अचानक एक आवाज आई। रवि का दिल धक से रह गया। आवाज पानी से आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर मत देखिए, नीचे देखिए। रवि ने नीचे देखा। पानी में एक शैडो था, लेकिन कोई बॉडी नहीं। रुकिए, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज फिर आई। मैं भी यही काम करता था आपसे पहले। रवि की सांस फूलने लगी। ये कोई जोक नहीं था। इस पाइप को मत छेड़िए, इसे बंद करना पड़ेगा। रवि भागा, सीधे अपने ऑफिस गया और इमरजेंसी में एक रिपोर्ट लिखी। पूरी लाइन स्थायी रूप से बंद की जाए, जोखिम अज्ञात। उसने कभी किसी को पूरी बात नहीं बताई, कौन बिलीव करता। 1 साल बाद रवि को प्रमोशन मिली। नई पोस्टिंग के साथ उसे पुराने फाइल्स भी मिले। उसमें से एक फाइल में लिखा था, इंजीनियर मिसिंग फ्रॉम श्यामला हिल साइट 2007, बॉडी नेवर फाउंड। रवि के हाथ कांपने लगे। उस रात की आवाज अब भी उसके कानों में गूंजती है, मैंने आपकी बात मान ली थी। आज भी जब रवि उस इलाके से गुजरता है तो वो पाइपलाइन बंद ही दिखती है, और वो जानता है कि कुछ चीजें फाइल्स में नहीं बल्कि अंधेरे में छुपी रहती हैं। कुछ वार्निंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगर आप इन सिचुएशंस में होते तो क्या करते। आपके अपने भी कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद इतने धैर्य से सुनने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची सी लगने वाली डरावनी कहानी के साथ। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां और भी हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं।